हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। तो इस वीक जो है बजट आने वाला है और जब भी बजट आता है मार्केट हाई वोलेटिलिटी में मूव करता है। मतलब दोनों तरफ जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। बाइस अगर हम बाय करते हैं तो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है और सेल करते हैं तो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो ट्रेड ना करो और अगर ट्रेड कर रहे हो तो इतना लाइट ट्रेड करके चलो कि पेन ना हो। स्टॉप लॉस कटने से, ठीक है? तो इस वीक पहले भी मार्केट जो थी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी और ये वोलेटिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है आने वाले 6-7 महीनों तक। और इसी तरह से मूव जो है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं इस वीक देखते हैं कि ज़रा इस वीक में क्या मूव हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सिंगल लेग काउंट किया है। सिंगल लेग का मतलब होता है कि जब भी 1, 2, 3, 4, 5 में पूरी लेग होती है, 5 लेग होती है, उस पाँचों में से किसी एक लेग की भी आप काउंट कर सकते हो। उसमें भी आपको 1, 2, 3, 4, 5 का मूव जो है दिखते हैं, राइट ना? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो निफ्टी के सिंगल मूव में, तो निफ्टी जो है प्रॉपर 1, 2, 3, 4, 5 का फॉर्मेशन करते हुए इसमें 2, 4 का ट्रेंड लाइन भी अप्लाई किया है मैंने और पिछले 2 वीक से मैं आपको यही बताते आ रहा हूँ कि 2, 4 की ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और जब ये स्पीड में ब्रेक होता है 2-4 की ट्रेंड लाइन, अब मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये 2 है और ये 4 है। 2-4 की ट्रेंड लाइन बहुत स्पीड से ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स फिफ्थ की जो मैच्योरिटी है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 की जो मैच्योरिटी है, या फिर कह सकते हो कि सिंगल लीग की जो मैच्योरिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है? अब मतलब इसको जब ये कंप्लीट हो चुका है तो ये परफेक्ट या तो 1 हो सकता है या तो ये ए हो सकता है। अगर ये ए है, तो प्राइस का जो फॉल आएगा वो मैक्सिमम 50% तक आ सकता है। ऐसा क्यों? कि जब भी आप किसी सिंगल लेग की काउंटिंग करते हो और उसको ए मार्क करते हो, तो ये ध्यान रखना, आप ये कंसीडर कर रहे हो कि जो आपका ए है, वो ज़िगज़ैग का पार्ट हो सकता है। और अगर इसको एक कंसीडर करोगे तो जो प्राइस का फॉल आ रहा है 50%, तो इसका मतलब ये है कि आप जिसको बी की फॉर्मेशन में सोच रहे हो कि बी बन सकता है, दैट मीन्स बी जो है 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और बी जो है टाइम टेकिंग होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिख रखा है ऑलरेडी कि ए और बी, ठीक है? अब यहाँ से फिलहाल के लिए हम लोग यही लेकर चलेंगे और 50% तक का ही अभी डेस्टिनेशन जो है लेकर चलेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ और पैटर्न्स बन रहे हैं। फिलहाल सिंगल लेने का पर्पज़ ये भी है कि अभी जो प्राइस का जो मूव है वो 61% नहीं आया है। और अगर ये 61% आ जाता है तो ये जो टाइम फ्रेम हम लोग डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देंगे। तो फिलहाल अभी प्राइस जो है 23.6% है और इसका जो डिग्री का जो फॉर्मेशन है, मतलब अगर हम ये हमारा अगर ए है या फिर 1 है, तो जो या तो बी बनेगा या तो क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 38.2%। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस जो है, अगर अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं देता है या अपसाइड नहीं जाता है, तो हम लोग जो अगला डेस्टिनेशन देखने वाले हैं वो 38.2% और 50% तक हम लोग देख सकते हैं। ठीक है? तो निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर स्टिल वीकनेस है। अब इसको थोड़ा-सा 75 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें अगर वीकनेस है, मतलब अगर डाउन ट्रेंड है, तो कहाँ से सेलिंग इसको हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने निफ्टी का 75 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ और पिछले वीक भी आपको बताया था कि मार्केट सेल और राइज की मार्केट है। उस हिसाब से अगर इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो ये प्राइस जो है आपका ए बना हुआ है और ये प्राइस का बी, और इसी बी को हम लोग पूरे बजट तक, इस पूरे वीक में हम लोग इसको इनवैलिडेशन पॉइंट की तरफ देखेंगे। इनवैलिडेशन पॉइंट की तरह देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्राइस जो है इसको ब्रेक करता है, मतलब 21750 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गया, तो इसका मतलब है कि अब प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अगर नहीं होता है तो प्राइस का जो मूव होगा वो इसी के बीच में हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस में अगर हम लोग सी कंसीडर कर रहे हैं, अभी तो सी जो है आपका 61% है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जिगजैग के नेचर में आ रहा है। तो जिगजैग में जो सी बनता है वो मिनिमम 61% के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो ये कर चुका है।
ठीक है? अब अगर 61.8% ब्रेक करता है, तो 100% और 100% को ब्रेक करता है, तो ये जो अगला जो मूव बनेगा, वो बनेगा 161.8%। तो 61.8% से लेकर 161.8% तक के मूव को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ज़िगज़ैग करेक्शन, और इस सी में आपको टोटल 5 मूव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सी की तरफ देख रहे हैं, तो सी हम लोग फिलहाल यहाँ रखा हुआ है, और अगर डाउन ट्रेंड भी आता है, तो सी आपका स्टेप बाय स्टेप 100 127% नहीं लगेगा, क्योंकि 127% जो है ये एक्सटेंशन का नहीं है, ये रिट्रेसमेंट का है। तो मैंने इसको ऐसे ही डाला हुआ है, ठीक है? आप चाहे तो डाल सकते हो, चाहे तो रिमूव कर सकते हो। ये रूल में नहीं आता। रूल में 100% के बाद सीधा आपका 161.8% आता है, ठीक ना? तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे? फिलहाल हम लोग 100% और इसको ब्रेक का भी ब्रेक करेंगे। अगर इसका भी वेट करेंगे कि टूटता है कि नहीं टूटता है, ठीक है? फिलहाल आप इतना ही के लिए चलिए, और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर सी आ जाता है, तो यहाँ पर ए और सी जो है इक्वल हो जाएँगे। लेंथ वाइज इसको हम लोग इक्वलिटी की परिभाषा भी बोल सकते हैं। इक्वलिटी में क्या होता है कि 2 इम्पल्स आपके इक्वल होते हैं, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है, ठीक ना? तो अभी क्या करना है फिलहाल कि अगर प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, और देखोगे तो मैंने 0 और बी की ट्रेंड लाइन भी अप्लाई किया हुआ था। 0 बी की ट्रेंड लाइन जो है ज़्यादा टाइम पीरियड ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनना है, ये सी का ही पार्ट बनना है। हो सकता है कि सी में एक सेकंड वेव का पार्ट बनना हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट डालोगे ऐसे, तो और क्या करना है इसको आपको समझ लो कि जब भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, कहाँ से कहाँ तक मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से, ये रहा आपका। तो जब भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है नियर अबाउट यहाँ पर 23.6% है, 38.2% से लेकर प्राइस अगर 50% तक भी अगर मूव मिलता है, तो ज़रा मैं इसको कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। तो ये हमारा अगर मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, तो 22124.15, और जो बॉटम लगा है, जो भी सी का जो लो लगा है, ये हमारा 212137.20, राइट ना? ठीक है, तो ये लो लगा है। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, समझिए उसको कि अगर अभी प्राइस जो है 23.6% पर है, और अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है 38.2%, या इसके और ऊपर जाता है 50% जो है 21514 21630, तो ये आपके सेलिंग जोन ही बनेंगे। मतलब आपको सेल करके ही जाना पड़ेगा, मतलब सेल करके ही और भी चल सकते हो। बस ध्यान में रखिएगा कि बी का जो मूव है, ये है आपका 21750.25। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, तो आपको शॉर्ट्स जो है क्लोज करना होगा, और ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो जब ट्रेंड चेंज होगा, तो उसमें मैं जब ये ट्रेंड चेंज होगा, तो मैं लाइव आकर आपको अपडेट करूँगा। ठीक है? डेली मैं लाइव आता हूँ 7 पीएम से। तो एक चीज़ और जो आने वाला जो बैच है, जो इलियट वेब जिनको सीखना है, तो अपना बैच जो है 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी लगता है कि इलियट वेब सीखना चाहिए, तो आप हमारी टीम को कॉल करके आप अपडेट ले सकते हो, ठीक है? क्या फीस है, क्या ड्यूरेशन है, क्या लाइव मार्केट कब सीखना है, मेंटरशिप का सेशन कब है, सारा डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक ना? तो अब क्या करना है कि निफ्टी में अभी आपको 23% पर है, जब भी 38.2% या 50% के आसपास करेक्ट मिलता है, तो शॉर्ट ही रीसेट कर सकते हो, शॉर्ट आप जा सकते हो, ठीक है? अब जो फाइनल अभी फिलहाल मिनिमम डेस्टिनेशन लेके चलेंगे 20925 का लेकर चलेंगे, ठीक है? तो कंक्लूजन क्या लिखना निफ्टी में? निफ्टी में अभी भी सेल ऑन राइज का ही मूव हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है, वो 61.8% है। मतलब प्राइस अगर यहाँ से चल पड़ा, तो तब तक आप टाइम फ्रेम चेंज नहीं करोगे, जब तक 61.8% ब्रेक नहीं कर देता। तो यहाँ पे देखोगे, जब प्राइस आपका सिंगल लेग में मूव करता है, जब प्राइस यहाँ से सिंगल लेग का मूव आता है, तो आप तब तक टाइम फ्रेम चेंज नहीं करोगे, जब तक प्राइस 61.8% को ब्रेक नहीं कर देता। तो आप देखोगे तो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, बट उसके पास खड़ा है, 61.8% पर खड़ा है। फिर भी हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, क्योंकि 61.8% पर भाव जो है आपका आ सकता है। तो 61.8% पर जो प्राइस आया है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर का जो मूव है, मतलब ये कोई जिगजैग का ए नहीं था, ये पूरी लेग ही थी। मतलब ये करेक्शन का ये करेक्शन जो था एमबीएफ पे, ये फिर कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा-सा हम लोग बिगर पिक्चर में भी देखेंगे, डेली के टाइम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे इसको समझोगे। अगर जैसे कि निफ्टी में हम लोग इसको पूरा काउंट करते, मैंने वहाँ पर ए रखा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए है,
तो बी आपका 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है 50% ज़्यादा गया है और ये जो 61% पर है। तो अब 2 क्राइटेरिया बनेगा, मतलब 2 सिचुएशन बनेगा। पहला सिचुएशन है कि या तो ये जो मूव है, यहाँ पर जो वेव शिफ्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। बड़े पिक्चर पे ये 1, 2, 3, 4, 5 को कंप्लीट कर चुका है पहला, या फिर ये वेव फर्स्ट हो सकता है किसी बड़े पिक्चर का, ठीक है ना? बड़े मूव का ये 1 हो सकता है। तब इस पूरे मूव को ना हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो मूव दिख रहा है वो थोड़ा-सा डरावना दिख रहा है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा मूव दिख रहा है जहाँ से प्राइस चलना शुरू किया है, ये पूरे 3-3 के मूव में चला है और एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न बना रहा है। एंडिंग डायगोनल में क्या होता है कि प्राइस का जो फॉल आता है बहुत स्पीड में आता है। तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के पूरे मूव को 1 कंसीडर किया है और इसको 2 कंसीडर किया है और इसको 3rd कंसीडर किया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर वेव 3rd है तो इसका कम से कम 61% होना चाहिए, जो एग्ज़ैक्टली 61% वेव 3rd है। यहाँ पे ये टर्मिनल केस जो है फॉर्मेशन हो रहा है और वेव सेकंड जो है, वेव फोर्थ जो है वो 50% होना चाहिए, तो ये भी फोर्थ वेव जो है 50% के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ से जो मूव गया ये भी 127% के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। मतलब कुल मिला के जो टर्मिनल इम्पल्स बनता है जिसमें एंडिंग डायगोनल हम लोग कंसीडर करते हैं, ये सारे क्राइटेरिया को और सारे रूल्स को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ से देखोगे कि जो वेव फोर्थ से वेव फिफ्थ में जो प्राइस गया है 9 कैंडल में गया है। अब यहाँ पे 2 और 4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई किया मैंने, तो 2 और 4 के ट्रेंड लाइन में ये बात बोली गई है कि या तो ये हाफ टाइम फ्रेम में ब्रेक करे या फिर जितने में ये गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, उतने ही टाइम फ्रेम पर, उतने ही कैंडल में प्राइस जो है यहाँ तक आ जाए, जो तकरीबन 42105 है। मतलब यहाँ से अगर प्राइस चल रहा है तो 9 कैंडल में भाव जो है आपका 42105 का लो लगा दे। इसको बोलते हैं पैटर्न कन्फर्मेशन, ठीक है? तो यहाँ पर एंडिंग डायगोनल दिखा रहा है, इसका मतलब बैंक निफ्टी में आपको अभी लॉन्ग नहीं जाना है। मतलब ऑल राइज इसमें भी क्या दिख रहा है कि सेल ऑन राइज ही बनना है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा है। अब देखोगे तो ये अभी 1, 2, 3, 4 अभी 4 ही कैंडल है और इसके पास अभी पूरा टाइम पीरियड बचा हुआ है, इसको यहाँ तक आने के लिए 42,000 तक आने के लिए। 5 कैंडल पेंडिंग है। 5 कैंडल मतलब अगर वीकली है तो कम से कम 1 महीना और इसमें लग सकता है, आने के लिए, डाउन ट्रेंड में आने के लिए। तो अभी ये तकरीबन 45,000 के आस-पास है, मतलब 44866 है, तो इसका मतलब इतना टाइम पीरियड बचा हुआ है और वोलेटिलिटी भी हाई है, तो पॉसिबिलिटी है कि भाव जो है आपका वेव फोर्थ जो तकरीबन दिख रहा है 42340 38.2% भी हम लोग बैंक निफ्टी को आने वाले टाइम पर देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा अलर्ट दूँगा कि अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा दूर रहो, मतलब थोड़ा-सा दूर रहने का मतलब है कि आपको ह्यूज लॉन्ग नहीं बनाने हैं। अगर आप लॉन्ग बनाओगे तो कितना तक लॉन्ग बना सकते हो, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा-सा 75 मिनट का टाइम फ्रेम में पढ़ेंगे कि अगर यहाँ से मान लो रिवर्सल आता है तो कहाँ तक भाव जा सकता है। ठीक है? तो देखो, यहाँ पे भी समझ लो एक बार कि अगर यहाँ से 23% पर इनकेस रिवर्सल लेता है बैंक निफ्टी तो उसको 14% तक जा सकता है। मतलब यहाँ से अभी 1000 डेढ़ हज़ार तक 1000 1200 तक मूव जो है 14% तक भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक ना? तो इसको थोड़ा-सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ से हम लोग कैसे सेलिंग देख सकते हैं या बाइंग देख सकते हैं। तो मैं इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पर आता हूँ लेकर। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मूव देख रहे हो ये वीकली टाइम फ्रेम ये 23.6% पर है और डेली के टाइम फ्रेम पे कितना है 61.8% है। तो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वीकली में भी सपोर्ट ले रखा है 23.6% का और डेली के टाइम फ्रेम पे 61% का सपोर्ट ले रखा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि बाउंस करेगा और कितना बाउंस करेगा वो समझना हमें। तो मैंने ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है और इस 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आपको शुरू से मतलब आपको यहाँ से आपको बताता आ रहा हूँ कि जो फॉर्मेशन है वो ट्रिपल करेक्शन की तरफ दिखाई दे रहा है, WXY XZ की तरफ बन रहा है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था कि यहाँ से रिवर्सल ले रहा है क्योंकि ये कहीं न कहीं A बन रहा है और ये B बन रहा था, इसीलिए प्राइस जो है बाउंस बैक किया था, मैंने लॉन्ग भी कराया था यहाँ पर, ठीक है? तो करना क्या है, अगर इन केस बाउंस लेता है, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न बनना है, बड़े स्पीड में आए तो इसका मतलब अगर ये रिवर्स लेता है तो इस पूरे मूव का मैक्सिमम 50% ही बाउंस बैक करेगा।
ये ध्यान रखना। जब भी प्राइस इम्पल्सिव नेचर में डाउन ट्रेंड में आता है, तो जो उसका रिवर्सल मिलता है, वो मैक्सिमम 50% ही आता है। तो इन केस मान लो कि अगर अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है, ठीक है ना? तो इसका हम लोग केवल और केवल मैक्सिमम 50% ही देखेंगे और मिनिमम कितना बात करेंगे? तो मिनिमम हमारा 14% या फिर 38.2%, 23 पॉइंट, मतलब कुल मिला के 14%, 23%, 38.2% और 50% तक का हम लोग मैक्सिमम वो देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल अगर मिलता है, तो 50% मैक्सिमम, और ये 50% भी इन फ्यूचर में क्या बनेगा? सेल ऑन राइज ही बनेगा। तो अगर आप बाय करते हो बैंक निफ्टी में, तो बहुत लाइट लेकर बाय कर, बहुत लाइट एक्शन लेना, और प्रॉफिट भी मिलता है तो उसको फटाफट काट कर निकलो, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा। और पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ट्रिपल करेक्शन बन रहा है, और ट्रिपल करेक्शन के बाद जो रिवर्सल आता है वो बहुत स्पीड में आता है। तो हो सकता है कि जो 50% जो मूव जाएगा, ये बड़े स्पीड में जाएगा। ठीक है ना? तो कभी भी अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे ऊपर से या नीचे से, तो आपको इसी तरह से रिट्रेसमेंट डालना है, और आप वेट करोगे कि भाव जो है कहाँ क्लस्टर कर रहा था। देखोगे तो यहाँ पर आपको 23.6% भी क्लस्टर है, तो हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल मिल जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से, लेकिन लास्ट रिवर्सल आपको यहाँ से मिलेगा। मतलब पूरा स्ट्रक्चर आपका फिर से ए में कन्वर्ट होगा, और ये जो मूव बनेगा आपका बी में कन्वर्ट होगा, और फिर से वो प्राइस जो है टूटना टूटना शुरू होता है, तो वो सी के नेचर में आएगा, और सी कुछ और स्ट्रक्चर में बनेगा, वो मैं लाइव में आकर आपको समझाऊंगा। तो निफ्टी में क्या है कि निफ्टी में अगर अपसाइड जाता है 38.2% और 50% के आसपास, तो उसमें भी सेलिंग बनेगा। बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी में अगर यहीं से रिवर्सल कहीं मिलता है, तो हमें कहाँ 23% से लेकर 14% से लेकर, मैं 14% भी इसमें मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर 14% रहेगा। ये मैं 14% यहाँ पर 1.04, 0.14, राइट। उसके बाद मैं इसको कोऑर्डिनेट कर देता हूँ, 48636.45, और इसका जो कोऑर्डिनेट करते हैं, इसका लो जो हम लोग फ्राइडे के दिन जो लो देखा था हम लोगों ने, 44430.95, राइट ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी पॉइंट्स आपके दिख रहे हैं कि 14% से लेकर 50% तक, ये सारे के सारे क्या आएंगे? ये सारे के सारे क्या होंगे? ये रिवर्सल के होंगे। मतलब यहाँ से भाव तो जाएगा। तो सेफर ट्रेडिंग अगर हम बात करते हैं, तो हमें यही करना पड़ेगा कि अगर आपको अपसाइड में अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो सेल करें बजाय बाय करने का। ठीक है? तो यहाँ से ये जो जोन बन रहा है, आप इसको मार्किंग कर लो, ताकि आपको भी इन फ्यूचर में समझने में आसानी हो। मतलब ये पूरा ए बन सकता है, और यहाँ तक बी बनेगा मैक्सिमम। ठीक है? यहाँ से प्राइस जो बी बनेगा, और देन अगेन सी की प्राइस जो है फॉल में इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो दिख रहा है कि अगेन ये सेल ऑन राइज का जो है मार्केट देखने को मिलेगा, और अपसाइड जो मूव बनेगा वो मैंने लेवल बता दिया है। आप उसको लेवल के अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं। अपसाइड में लाइट लेकर चलना है, ठीक है, और ह्यूज बाय नहीं करना है। ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है आप लोग के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा और क्या सीखा आपने। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, जय श्री राम। मिलते हैं अगले क्लास में।